नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान से एक अहम खबर आई है। ये दावा किया जा रहा है कि अली खामेनेई साहब पर हमले की कोशिश की गई। तेहरान में उनके कार्यालय और दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान की सेना ने हमलावरों को मार गिराया है। देखिए, मैं रिपीट करूंगा, अली खामेनेई साहब पर हमले की कोशिश हुई है, जिसे ईरान की सेना ने नाकाम कर दिया है, फेल कर दिया है। अब देखिए, इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर मेरे पास कई फोन्स आ चुके हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि असल में वहां हुआ क्या और आप क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को। देखिए, दो खबरें हैं इस पूरे मामले को लेकर, दो खबरें सामने आई हैं। पहली जो खबर है उसके मुताबिक MEK, ये एक संगठन है ईरान का, और MEK जो संगठन है उसके 250 से ज्यादा हमलावर या आतंकी कह लीजिए। अब वो अली खामेनेई साहब पर हमला करने आए थे तो आतंकी कहलाएंगे। MEK के 250 से ज्यादा हमलावर जो थे, उन्होंने मध्य तेहरान में यानी मिडिल तेहरान में खामेनेई साहब के कार्यालय और आवास पर हमला किया या हमले की कोशिश की। ये सब लोग जो आए थे ये हथियारों से लैस थे, इनके पास हथियार थे, ऑटोमेटिक गन्स थी, लेकिन ईरान की सेना ने इस हमले की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जो हमला करने आए थे उनमें से ज्यादातर सदस्य या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या उन्हें मार गिराया गया है। एक ये दावा जो है वो इस तरह का है। खुद MEK जो संगठन है, ये क्या संगठन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये खुद इस तरह की बात MEK संगठन ने कही है कि हमारे जो हमलावर थे वहां पे गए, उन्होंने इस तरह से हमले की कोशिश की और ईरान की सेना ने जो है वो कई हमलावरों को मार गिराया है और कई को गिरफ्तार कर लिया। ये पहली खबर है। देखिए, जो दूसरी खबरें ईरान के मीडिया में चल रही हैं, वहां के टीवी चैनल्स में चली, मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर आई उसके मुताबिक इस MEK संगठन के 4 सदस्य जो हैं, 4 लोग हमलावर जो थे, जो कि उनके पास गन थी, वो मौके पर पहुंचे, यानी कि अली खामेनेई साहब के दफ्तर के बाहर पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबर ईरान के टेलीविजन चैनल्स पे चल रही है। यानी आप मेयर न्यूज जो बताया है, जो दावा कर रहा है, उसके मुताबिक खबर यह है। अब लेकिन देखिए, खबरें दो तरह की हैं और कई तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो कि कई ईरान के भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर इस तरह का दावा हो रहा है कि हमलावर जो आए थे उनकी संख्या कहीं ज़्यादा थी, लेकिन वो अपने मकसद में पूरी तरह से फेल हो गए और जो हमले की कोशिश थी वो पूरी नाकाम हुई और ईरान की सेना ने या तो ज़्यादातर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है या उनको जो है हमले में वो मारे गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अली खामेनेई साहब पर इस तरह से हमले की कोशिश क्यों हुई। अगर वाकई ये बात सच है कि 250 के आसपास हमलावर थे तो ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या मकसद था। देखिए, दो तरह की बातें हैं। पहली बात तो ये मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि अली खामेनेई साहब उस समय अपने घर में मौजूद नहीं थे और ना ही अपने दफ्तर में थे जब ये इस तरह की कोशिश की गई। अली खामेनेई साहब की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है ईरान में और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस बात को आप साफ समझिए। इस तरह की जो खबरें हैं कि वो बंकर में चले गए हैं या कहीं छिपे हुए हैं, ये खबरें सिरे से खारिज हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी पीछे भी सार्वजनिक रूप से वो जनता के सामने आए थे ईरान के और उन्होंने एड्रेस किया था और अब भी वो जो है जनता के बीच में ही है। लेकिन जिस वक्त बताया जाता है कि ये हमले की कोशिश हुई उनके ऊपर या उनके कार्यालय पर, दफ्तर पर, उस समय वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बात नंबर 1। दूसरी चीज़ जो है नोटिसेबल है, ये कुछ फैक्ट सबको पता होने चाहिए कि उनके आवास और दफ्तर की जिम्मेदारी उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई अब वो संभालते हैं और कई सारे फैसले अब वो ही ले रहे हैं, खासकर सुरक्षा से जुड़े हुए। पूरी तरह से अली खामेनेई साहब सुरक्षित हैं, हमलावर उनके करीब भी नहीं आ पाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये हमले की कोशिश क्यों की गई और ये संगठन MEK क्या है। पहली बात तो हम बात करें कि इस तरह की कोशिशें क्यों की जा रही है। इसके पीछे जो मैं समझ पाया बड़ा साफ मकसद है। देखिए, बातचीत होने जा रही है अमेरिका की और ईरान की और बताया जा रहा है कि ये आखिरी बातचीत है, अगर ये फेल हो जाती है तो उसके बाद जंग तय है। ये इस तरह की जो कोशिश होती है, जो ईरान में धमाके होते हैं या अली खामेनेई साहब पर हमले की कोशिश, ये एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई थी कि देखिए, ईरान की लीडरशिप कमजोर है या ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। इस तरह का संदेश दुश्मनों की तरफ से देने की कोशिश की गई, लेकिन उसका ईरान की सेना ने करारा जवाब दिया। ना सिर्फ हमले की कोशिश फेल हो गई पूरी तरह से, कोई भी हमलावर अली खामेनेई साहब के करीब भी नहीं जा पाया और जो थे वो अरेस्ट हुए या फिर निपटा दिए गए। अब देखिए,
ये जो कोशिश थी, इस तरह की कोशिशें कौन कर रहा है? देखिए, पहले भी ईरान की तरफ से ये दावे किए गए कि जो प्रदर्शन हो रहे थे ईरान में, जो हिंसा हो रही थी, उसके पीछे जो है वो मोसाद का हाथ है या विदेशी एजेंट्स हैं उनका हाथ है, और लोगों को पैसे देकर बहुत सारा जो है फंडिंग हुई है और लोगों को उकसाकर इस तरह से जो है वो ईरान में हिंसा फैलाई गई। और इसी तरह की बातें अब भी सामने आ रही हैं कि ये जो संगठन है इसको पैसे देके और एक प्रकार से बरगला के इस तरह की हरकत की गई। अब जो ये एमई के संगठन है, पीपल्स मुजाहिदीन संगठन, इसके बारे में अगर हम शॉर्ट में जानकारी लें, 1965 में शाह पहलवी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए इस संगठन का गठन हुआ था। बात नंबर 1, 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसमें इसने भूमिका निभाई थी, ये बात ठीक है। लेकिन 1990 तक ईरान में इस संगठन का दबदबा उस वक्त कम हुआ जब अली खामेनी साहब से मतभेद के बाद इस पर बैन लग गया। जब ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ इस संगठन का मतभेद हुआ तो उसके बाद इसके ऊपर बैन लग गया और ईरान में ये संगठन जो है वो प्रतिबंधित है। 2002 में इस एमई के संगठन ने पहली बार दुनिया के सामने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इनकी तरफ से पहले कहा गया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, इस तरह की जानकारी इन्होंने दी। यानी एक प्रकार से आप देखिए कि ईरान की जो खुफिया जानकारी है वो लीक करने की आरोप भी इस संगठन के ऊपर लगे। संगठन का नेतृत्व जो है वो मरियम रजावी करते हैं, जो ईरान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक सेक्युलर राष्ट्र बनाएंगे हम ईरान को, इस तरह की उनकी जो है आइडियोलॉजी है। अब ये एमई के जो है, या तो ये कोशिश है कि ये ईरान में एक ऐसा गुट खड़ा होना चाहता है जो कि वहाँ की लीडरशिप के खिलाफ है, या इसको अमेरिका से उकसाया गया या मोसाद की तरफ से उकसाया गया। इस तरह के तमाम दावे जो हैं वो ईरान की तरफ से हो रहे हैं और इस तरह की जानकारियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो इस पर्टिकुलर घटना के बारे में जानकारी है सामने, पहली बात यह है कि ये हमले की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है। एक बार फिर ईरान ने करारा जवाब दिया है कि अली खामेनी साहब के आसपास आना तो, हमला करना तो बड़ी दूर की बात है, कोई आसपास भी नहीं पहुंच सकता, और उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। और इस तरह की जो कोशिशें हैं ईरान का मॉरल डाउन करने की या ईरान को कमज़ोर दिखाने की, इस तरह की कोशिशें सिरे से नाकाम हैं, सिरे से फेल हैं। और ईरान की ताकत जो है वो अब अमेरिकी संसद में भी दिखाई दे रही है। मैं अगले वीडियो में आपको उस पर डिटेल में बात करूंगा। और अब तक हमला नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाने के बाद भी और F-35 F-16 जेट्स के बाद भी अब तक हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि ईरान एक मजबूत मिसाइल पावरफुल कंट्री के रूप पे सामने उभर के आया है। और इस तरह की जो खबरें हैं, इसमें काफ़ी सारी खबरें बड़ी ही ऐसी भी हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है और भ्रामक रूप से फैलाई जा रही हैं। इसलिए मुझसे बार बार ये पूछा गया कि आप इस बारे में जो है वो चीज़ें साफ करें। तो देखिए, 2 खबरें हैं, मैंने दोनों आपके सामने रखी, लेकिन दोनों ही खबरों का जो सारांश है, नतीजा ये है कि ईरान की सेना ने इस तरह की जो भी कोशिश थी उसको पूरी तरह से फेल कर दिया है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।